एक्टिव केस हैं। 598 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसके अलावा गुरुग्राम में 97 एक्टिव केस मौजूद, फरीदाबाद में 67 एक्टिव केस हैं, सोनीपत में 43 एक्टिव मामले मौजूद हैं और झज्जर में 37 कोरोना के एक्टिव मामले मौजूद हैं। सोनीपत में 43, झज्जर में 37 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। तो गुरुग्राम में 97 एक्टिव केस मौजूद हैं, फरीदाबाद में 67, सोनीपत में 43 और झज्जर में 37 हैं। 316 एक्टिव केस कुल मिलाकर प्रदेश में हैं। बड़ी खबर आ रही है नांगल चौधरी से, इस वक्त की बड़ी खबर। 2 नए मामले सामने आए हैं। नांगल द्रगु गांव को सील किया गया है। मुंबई से आए थे दोनों मरीज। प्रशासन ने गांव सील करने की तैयारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं नांगल चौधरी से, जहां 2 नए मामले सामने आए हैं। नांगल द्रगु गांव है और 2 नए मामले आने के बाद प्रशासन जो है वो सतर्क हो गया है। दरअसल मुंबई से दोनों मरीज सामने आए थे। प्रशासन ने गांव को सील करने की तैयारी की है। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। फतेहाबाद के डीसी का तबादला हो गया है। डीसी रवि प्रकाश गुप्ता का भी तबादला हुआ है। नरहरि सिंह बागड़ फतेहाबाद के नए डीसी होंगे, ये भी खबर मिल रही है। प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के तबादले हो गए हैं और फतेहाबाद के डीसी का भी तबादला हुआ है। डीसी रवि प्रकाश गुप्ता का तबादला हो गया। नरहरि सिंह बागड़ नए डीसी होंगे फतेहाबाद के। एक और बड़ी खबर, उसकी तरफ रुख कर रहे हैं। गुरुग्राम से बड़ी खबर, किराया न दे पाने से परेशान किराएदार ने खुदकुशी कर ली है। मकान मालिक पर परेशान करने का आरोप लगा है। मृतक के दोस्त ने पुलिस में शिकायत की है और पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। प्लम्बर का काम करता था यह मृतक और गुरुग्राम के गांधीनगर की ये घटना बताई जा रही है, जहां किराया न दे पाने से परेशान किराएदार ने खुदकुशी कर ली। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में सरकार ने कई रियायतों की घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि मंगलवार से बसों की सेवा को शुरू कर दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने यह भी बताया कि नई हिदायतें केवल कंटेनमेंट जोन में ही लागू की जाएंगी। बाकी बचे जोन को ऑरेंज जोन मानकर वहां सामान्य गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी। जैसा हमको ज्ञात है कि लॉकडाउन 4 कोरोना के इस महामारी के चलते आज से प्रारंभ हुआ है और हम लोगों ने निर्णय किया है एमएचए की गाइडलाइंस के अनुसार जो लॉकडाउन 3 की जितनी छूट थी उसमें कुछ क्षेत्रों के अंदर ये छूट और बढ़ाई गई है। विशेष तौर पर अब कंटेनमेंट जोन वहीं तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। जो कंटेनमेंट जोन से अतिरिक्त क्षेत्र है उस सारे को ऑरेंज जोन मान करके और गतिविधियां वो सब चलाई जाएंगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विशेष तौर पर चाहे वो प्रदेश के अंदर की बस व्यवस्था अथवा प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों के साथ जो हमारे रूट्स हैं उनके ऊपर कल से बसें ये शुरू हो जाएंगी। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों के मजदूर पलायन कर रहे हैं वो राज्य अगर एनओसी देंगे
तो 4 दिन में मजदूरों को वापस उनके राज्यों में भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो अगर मजदूरों को भेजा भी जा रहा है तो उन्हें सरकारें वापस भेज रही हैं। देखिए, अगर रिसीविंग प्रदेश इनकी एनओसी दे दें तो हम 4 दिन में सारे प्रवासियों को उनके प्रदेशों में भेज दें। अब कठिनाई यही आ रही है कि वो रिसीव नहीं कर रहे। अब कल हम लेके गए और सहारनपुर से उन्होंने वापस लौटा दिया। हालांकि गृह मंत्री ने साथ में ये भी कहा कि उन प्रदेशों की इन दिनों अपनी भी परेशानियां हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों में पलायन का सिलसिला भी लगातार जारी है, तो दूसरे राज्यों की सरकारों के सामने भी काफी चुनौती है। मैं मानता हूं कि उन प्रदेशों की भी कठिनाई है जो रिसीविंग प्रदेश हैं, क्योंकि उनके पास भी लाखों में लोग आ चुके। अब उन सारों को क्वारंटाइन करना, उनके टेस्ट करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाना, उनके लिए भी कठिनाई है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि एमएचए ने गाइडलाइन जारी की हुई है, जिसके मुताबिक इन प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी उन्हीं राज्यों पर है जिन राज्यों के प्रवासी मजदूर हैं। जिस प्रदेश के ये प्रवासी हैं, एमएचए की गाइडलाइन के मुताबिक ये उन प्रदेशों की ही जिम्मेवारी है कि उनको संभाल के रखें, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करें, दवाई की व्यवस्था करें। गृह मंत्री अनिल विज से जब यमुनानगर में प्रवासी मजदूरों पर हुई लाठीचार्ज पर सवाल किया गया तो उन्होंने भी इस बात को माना कि मजदूरों पर लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू करना चाहिए। मैंने बात की है डीजीपी से कि सभी जिलों में हिदायत दी जाए कि बल का प्रयोग ना किया जाए। अगर कहीं पर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न भी होती है जैसी यमुनानगर में हो गई थी, तो वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाके बातचीत करके उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। विज ने बताया कि हरियाणा के सभी अस्पतालों में ओपीडी शुरू हो गई है। सिर्फ सोनीपत के मेडिकल कॉलेज में अभी ओपीडी नहीं लगाई गई। प्रदेश अब ग्रीन, रेड, ऑरेंज जोन निर्धारित करे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी जिले ऑरेंज जोन में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर ऐसी ही कोई बीमारी आती है तो उसके डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कमेटी गठित हो चुकी है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।